हेलो जतिन और जिज्ञांसु, तुम्हारा जो डाउट था इस क्वेश्चन में, रोवर्स इन अ कार ट्रैवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड पास अ पुलिसमैन ऑन अ मोटरसाइकिल एट रेस्ट. The policeman immediately starts chasing the robbers. The policeman accelerates at 3 meter per second square for 12 seconds and thereafter उसके बाद at a constant velocity calculate the distance covered by policeman before overtake the car. क्वेश्चन में ये है, जो एक रोबर जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है. जिस टाइम में वो पुलिस के पास से क्रॉस कर रहा था तो पुलिस भी इमीडिएटली एक बाइक लेके उसको चेस करने का कोशिश किया. पुलिस का इनिशियल वेलोसिटी 0 था, लेकिन उसका एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड था. और इस क्वेश्चन से ये पता चलता है जो रोबर्स है उसका स्पीड कांस्टेंट है. ठीक है, एक्सेलरेशन का कहीं पर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा है. तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा उसको चेस करने में पुलिस के द्वारा. तो यहाँ पर मान लेते हैं ये जिस टाइम में रोबर पुलिस को क्रॉस कर रहा था उस टाइम में इसके पास स्पीड था 20 मीटर पर सेकेंड और पुलिस के पास एक्सेलरेशन था 3 मीटर पर सेकेंड और इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था और इसका वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही है. अब 1 सेकेंड के बाद आपसे पूछ रहे हैं 1 सेकेंड के बाद रोवर आगे होगा कि पुलिस आगे होगा. तो 1 सेकेंड में 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, तो 1 सेकेंड में 0 वेलोसिटी के साथ कितना हो जाएगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर. इसमें लगाएंगे किसके साथ, पुलिस का हो जाएगा, पुलिस का डिस्टेंस कवर 1 सेकेंड में. तो u तो 0 है, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1.5 मीटर ही चलेगा और ये 1 सेकेंड में 20 मीटर चल जाएगा. तो दैट मीन पुलिस रोवर कुछ टाइम तक आगे रहेगा, पुलिस उसके पीछे रहेगा, लेकिन पुलिस के पास वेलोसिटी बढ़ता जाएगा क्योंकि ये एक्सेलरेट कर रहा है. तो कहीं ना कहीं रोवर को जाके ये कैच कर लेगा, पकड़ लेगा, ओवरटेक कर लेगा. तो चलिए इसको प्रोसीड करते हैं. और ये है पुलिस, दोनों मोशन कर रहा है, एक के पास एक्सेलरेशन है. तो पुलिस कब तक एक्सेलरेट करता है, तो 12 सेकेंड तक करता है. देख लीजिए 12 सेकेंड तक एक्सेलरेट करता है. तो 12 सेकेंड तक में पुलिस कितना दूर पहुंचेगा और रोवर कितना दूर पहुंचेगा. तो मान लेते हैं यहाँ पर 12 सेकेंड हो गया, तो रोवर तो इतना दूर चला आएगा, आगे रहेगा, क्योंकि 12 सेकेंड के बाद तो पकड़ तो नहीं लेता, दैट मीन इसके पीछे ही होगा. तो ये डिस्टेंस को हम SP बोल लेते हैं, पुलिस का डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस को हम रोवर का डिस्टेंस मान लेते हैं 12 सेकेंड के बाद. तो SR कितना हो जाएगा, यह कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था. तो 20 इंटू कितना हो जाएगा 12 सेकेंड, तो 240 चला जाएगा. और SP कितना होगा, पुलिस के पास तो एक्सेलरेशन है, तो S इक्वल टू U तो 0 नहीं लेंगे हम, एक्सेलरेशन 3 और टाइम 12. जब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा हमको 144/2 72 इंटू 3 216 मीटर ये चलेगा. अब जो इसके पास में गैप बचा पुलिस और रोवर के बीच में, इसको x मान लेते हैं. तो x कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 240 है,
SR, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 216, तो 240 है माइनस 216, तो कितना का आ गया, डिस्टेंस गैप है। तो चलिए अब इसको पकड़ना है, लेकिन इसके पास अब कांस्टेंट एक्सीलरेशन वेलोसिटी से जा रहा है। देखिए क्वेश्चन मैंने पढ़ा है इसका, बहुत सारे का डाउट भी क्लियर किया है पहले। तो 12 सेकेंड के बाद देन आफ्टर एट कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी 12 सेकेंड के बाद इसका कांस्टेंट वेलोसिटी हो रहा है। किसका, पुलिस का कि रोवर का? रोवर का तो था ही, पुलिस का भी कांस्टेंट स्पीड हो गया, तो वो स्पीड निकालेंगे कैसे? तो 12 सेकेंड के बाद इसका स्पीड कांस्टेंट है, वो पुलिस का वेलोसिटी, पुलिस का फाइनल वेलोसिटी निकालना होगा हमको। तो चलिए उसको निकाल लेते हैं, और निकालेंगे क्या, यहीं से निकल जाएगा सीधा, v = u + at। u कितना है 0, इनिशियल वेलोसिटी रोवर का कितना था, पुलिस का कितना था 0, और एक्सीलरेशन 3, तो u 0 हो गया, a 3 और टाइम 12, 36 मीटर पर सेकेंड से पुलिस जा रहा है, और ये 20 मीटर पर सेकेंड से रोवर जा रहा है। अब इसको पकड़ना है, उसके बीच में गैप है 24 का। तो चलिए इसको करते हैं अलग से। तो पुलिस जो उसके पीछे पीछे जा रहा है वो है आपको 36 मीटर पर सेकेंड से, और रोवर जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड से। अब तो पकड़ ही लेगा क्योंकि इसका स्पीड कम है, और इसके बीच का गैप जो है वो गैप कितना है 24 मीटर का था। तो कितना टाइम में पकड़ लेगा पुलिस इसको? अब ये पकड़ पाएगा तब जब इसका स्पीड ज़्यादा होगा, है भी ज़्यादा 36। तो ये रेस्ट में आने, अगर इसको हम 0 बनाएंगे तो इतना इसको सब्ट्रैक्ट इसमें से करना पड़ेगा, तो ये रुक जाएगा यहीं पे मैथमेटिकली। अगर इसमें से 20 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 20 यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, ये 16 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ता रहेगा, और चोर रुक जाएगा। रिलेटिव केस है, अगर इसमें से 20 सब्ट्रैक्ट कर ले तो 20 यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब ये रेस्ट में हो जाएगा, तब ये बढ़ता जाएगा। और नहीं तो ये भी चलेगा तो ये भी चलेगा, तो ये फास्टर चलेगा 36 से, और ये 20 मीटर पर सेकेंड से चलेगा, तो ये रेस्ट में आ जाएगा। तो अब जो है वो रोवर को 0 वेलोसिटी करवाएंगे। तो जब रोवर के पास 0 वेलोसिटी रहेगा तो पुलिस के पास 16 मीटर पर सेकेंड का स्पीड रहेगा रिलेटिवली, और इसके बीच का गैप कितना था 24 मीटर। तो कितना टाइम में पकड़ेगा, अब निकल जाएगा टाइम। तो टाइम ये जो रेस्ट में आ गया तब इसको इस दूरी को पकड़ लेगा, ये दूरी कवर कर लेगा। तो 24/16, 8 3 जा 8 2 जा, तो 1.5 सेकेंड लगेगा आप कैच करने में। किसको, पुलिस को, रोवर को। 12 सेकेंड पहले चला, और 1.5 सेकेंड फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चला। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया पुलिस, S/पुलिस कितना हो गया टोटल? तो पुलिस का हो गया S1 + S2। पहले कांस्टेंट पहले एक्सीलरेशन से किया था, तो 1/a, कितना 3, कितना सेकंड तक 12। वो तो निकाले भी थे, कितना निकला था वो 216 निकला था। अब पुलिस 1.5 सेकेंड और चलता है, लेकिन अब जो चलेगा वो कितना स्पीड से चल रहा था 36 मीटर पर सेकेंड। 16 मत लेना, 16 रिलेटिव वेलोसिटी था उसका, ये 16 नहीं लेना है, ये एक्चुअल वेलोसिटी इसका 36 था, कांस्टेंट वेलोसिटी आफ्टर 12 सेकेंड। तो यहाँ पर 36 × 3/2, तो कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा 216 + 2 18 जा 18 3 जा 54, तो कितना आ गया 270 मीटर। यही था इसका आंसर। चलो फिर मिलते हैं।